हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाते हैं। क्लास है 5 रेनबो में कक्षा 5 का ये चैप्टर है, लेसन 2। पाठ का नाम है द एंट एंड द डब। एंट यानी चींटी और द डब में सफ़ेद कबूतर। देखिए, स्टार्ट करते हैं, आप समझते जाइए। इट वॉज ए हॉट डे। एक गर्म दिन था, गर्मी का दिन था। वॉज मीन्स था। ए लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी। एक छोटी सी चींटी बहुत थर्स्टी थी, मतलब प्यासी थी। लिटिल एंट। शी वेंट टू ए रिवर। वह एक नदी के पास गई। वेंट, गो, वेंट, गॉन। याद आया? गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगाई जाती है जब कोई काम पहले कभी हुआ हो। यहाँ पे क्या हुआ? गई। वह एक नदी के पास गई। टू ड्रिंक वाटर। क्या करने? पानी पीने। टू ड्रिंक वाटर। जस्ट देन शी लॉस्ट हर बैलेंस। जस्ट देन का मतलब तभी, ठीक तभी शी लॉस्ट हर बैलेंस। उसने अपना संतुलन खो दिया। हर बैलेंस बिगड़ गया उसका। एंड फेल इनटू द वाटर, और गिर गई। फेल मीन्स गिर गई। इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। शी क्राइड, वह चिल्लाई। हेल्प हेल्प, मदद करो, ऐसे करके चिल्लाई। ए डव वॉज सिटिंग इन ए ट्री। एक डव यानी सफेद कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था। वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था। ही हर्ड द एंट्स क्राई। उसने चींटी की आवाज सुनी। ही मीन्स वह होता है, उसने बातें की है। ही हर्ड, उसने सुनी। द एंट्स क्राई, चींटी जो चिल्ला रही थी उसकी आवाज सुनी। द डब ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर। डब ने एक बड़ा सा पत्ता गिरा दिया। इनटू द वाटर मतलब पानी में गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। एंट उस लीफ पर चढ़ गई, पत्ते पर चढ़ गई। ये देखिए फोटो में। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। पत्ता तैरकर नदी के किनारे रिवर बैंक पर आ गया। इन दिस वे, इस तरीके से। द एंट वॉज सेव्ड। चींटी बच गई थी या बचाई गई थी। ठीक है, किसने बचाई थी? डब ने बचाई थी। उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक पत्ता गिरा दिया और उस पत्ते का सहारा पाकर चींटी किनारे तक आ गई। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ ए हंटर। कुछ समय बाद, उसी दिन कुछ थोड़ी देर बाद, द एंट सॉ ए हंटर। एंट ने देखा एक हंटर, एक शिकारी देखा। सो सेकंड फॉर्म है, वर्ब है सी की सेकंड फॉर्म है। सी, सॉ, सीन। सी माने देखना, सॉ मीन्स देखा। सब पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। द एंट सॉ ए हंटर। एंट ने एक हंटर देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डब। उसने अपना तीर का निशाना डब की तरफ लगाया हुआ था। ही हैड पॉइंटेड, लगाया हुआ था या लगा चुका था। हिज एरो का निशाना डब की तरफ लगा रखा था। ही वॉन्टेड टू किल हिम। वह उसे मारना चाहता था। वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू किल मारना, हिम माने उसको, किसको? डब को मारना चाहता था। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट। एंट हंटर के फुट पर चढ़ गई। धीरे धीरे चढ़ती है, उस हंटर को तो पता भी नहीं चला होगा। क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट एंड बिट हिम, और उसको पैर में काट दिया चींटी ने। आउच, हंटर चिल्लाया। क्राइड द हंटर चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका एरो नीचे गिर गया। एरो ड्रॉप्ड। द डब वॉज सेव्ड। डब बचा लिया गया था। चींटी नहीं बचा लिया, फिर क्या हुआ होगा? उसका तीर नीचे गिरा होगा, थोड़ी सी आवाज हुई होगी और डब ने सुन ली होगी और उड़ गया होगा डब। द एंट एंड द डब हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स।
एंट और डब ने एक दूसरे की मदद की। कैसे मदद की? लाइक गुड फ्रेंड्स, जैसे बहुत अच्छे दोस्त हों। उसके बाद में वे अच्छे दोस्त बन भी गए होंगे। एंट एंड डब ने एक दूसरे की अच्छे दोस्तों की तरह मदद की और दोनों ही बच गए। तो इस कहानी से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। एक ऐसा दोस्त जो जरूरत पर काम आए वही वास्तव में दोस्त होता है। ए फ्रेंड इन नीड, इन नीड का मतलब जरूरत में। एक दोस्त जो काम आए, दोस्ती निभाए, वो होता है वास्तविक फ्रेंड। इंडीड मतलब वास्तव में। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। इसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। एक्सरसाइज में क्या दे रखा है देखिए। कुछ तो हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग है, हमने पढ़ाए। आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेयर डिड द एंट गो एंड वाई? एंट कहाँ गई? डिड आ रहा है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, और वेयर मीन्स कहाँ होता है। वेयर डिड द एंट गो? चींटी कहाँ गई? एंड वाई, और क्यों गई? इसका आंसर ढूंढ के आप लोग ही करके भेजिएगा, पीछे चैप्टर में दे रखा है। हाउ डिड द डब सेव द लिटिल एंट? डब ने कैसे बचाया लिटिल एंट को? छोटी चींटी को डब ने कैसे बचाया? ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। हु वॉन्टेड टू किल द डब? कौन चाहता था डब को मारना? ओके, समझ में आ गया। वाई डिड द एंट बाइट द हंटर? एंट ने हंटर को क्यों काटा? वाई मीन्स क्यों, बाइट माने काटा हंटर को, चींटी ने। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या आप कभी एंट की तरह मुसीबत में पड़े हो? हैव यू एवर बीन इन ट्रबल? ट्रबल मीन्स मुसीबत, लाइक द एंट, चींटी की तरह कभी मुसीबत में पड़े हो? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या किसी ने आपकी हेल्प की? इनमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। राइट टी फॉर ट्रू, अगर सही बात हो तो टी लिखिए, ट्रू लिखिए। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर गलत बात लिखी हुई हो तो उसके सामने